नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें हम सीरीज चला रहे हैं हमारा डिजीज के ऊपर। आज अल्फाबेटिक लेटर ई में हम बात करेंगे एंटेराइटिस के ऊपर। एंटेराइटिस मतलब इंटेस्टाइन में सूजन, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और वो सूजन जो इन्फ्लेमेशन है उसके साथ दर्द भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, डिसेंट्री जैसा स्टूल भी आ सकता है। तो ये आमतौर पर बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर होता है, कोई हमने सड़ा हुआ चीज़ खाया या धूप के कारण कहीं इधर उधर थोड़ा अटपटा सा खाना खा लिया, बाहर थोड़ा गड़बड़ी वाला खाना खा लिया, तो वो जाकर अंदर फूड पॉइजनिंग क्रिएट करता है और ये अल्टीमेटली एंटेराइटिस हो जाता है। एंटेराइटिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब होता है जब धूप में आप काम कर रहे हो या फिर धूप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरिया में आप रहते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर डायरिया इतनी भयानक होती है कि इंसान लगभग अनकॉन्शियस स्टेज में पहुँच जाता है, उसको तुरंत सलाइन चढ़ाना पड़ता है और इस तरह के कंडीशन सिचुएशन आ जाता है। तो हम उससे बचने के लिए एंटेराइटिस से, जो कि आमतौर पर गर्मी के मौसम में होता है, फ्रूट्स खाने से ज़्यादा होता है और फूड पॉइजनिंग होने से होता है, तो उससे बचने के लिए मैं आज आपको 6 दवा बताऊंगा। 3 एक्यूट, 3 क्रॉनिक, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा। क्विकली रिलीफ करने वाला, वैसे है तो बहुत सारी दवाएं, क्विकली रिलीफ करने वाला 6 दवा बताऊंगा। एक्यूट कंडीशन के लिए 3, क्रॉनिक के लिए 3। अच्छी तरह से याद रखना, पोटेंसी डोज के साथ बताऊंगा कंप्लीट ट्रीटमेंट जो आपको क्विकली रिलीफ करेगा। सबसे पहला है एक्यूट स्टेज में, आप देखते हैं 3 दवा है। चाइना पोडोफाइलम क्रोटोनटिग्लम, ठीक है, चाइना पोडोफाइलम क्रोटोनटिग, तीनों डायरिया के साथ एंटेराइटिस में बहुत ज़्यादा मददगार साबित है। कोलिक तीनों में होता है। डिफरेंस यह है कि क्रोटोनटिग में स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, पोडोफाइलम में लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है और चाइना में गैस से संबंधित बहुत ज़्यादा रहता है। गैस्ट्राइटिस, पेट पूरा फुला हुआ रहता है, टिम्फैनेटिक एब्डोमेन रहता है। ये 3 आप अलग अलग देख के करना। वीकनेस बहुत ज़्यादा रहता है चाइना में। मान लो बहुत ज़्यादा डायरिया होने के बाद अगर वीकनेस आ गया और इस तरह के सिचुएशन में चाइना आप दे सकते हैं। अगर बुखार उसको थोड़ा थोड़ा रहा, लीवर प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डायरिया और पेट में बहुत ज़्यादा रम्बलिंग, गर्गलिंग साउंड होना, तो पोडोफाइलम आप दे सकते हैं। क्रोटोनटिग में भी होता है, लेकिन क्रोटोनटिग में पेनलेस डायरिया बहुत ज़्यादा गसिंग रूप में निकलता है और दर्द भी होता है, ठीक है। ये 3 हो गया। अब लेना कैसे है एक्यूट कंडीशन में? 30 पोटेंसी से आप लीजिए। अगर आपको कुछ पता ना चले, तीनों को ऑल्टरनेट करके आप ले सकते हैं। हर आधे आधे घंटे में ऑल्टरनेट करके लीजिए, 1 2 3 फिर 1 2 3 ऐसे करके तीनों दवाइयों को ऑल्टरनेट करके लीजिए। क्विकली रिलीफ हो जाए फिर उसके बाद उसका ड्यूरेशन कम कर देना या फिर बंद कर देना। ड्यूरेशन कम करना मतलब दिन में 1 या 2 बार आप ले सकते हैं, 2 दिन ले लेना, 2 दिन या 3 दिन, फिर बंद कर देना। क्रॉनिक टेंडेंसी के लिए 3 दवाएं हैं, जैसे कि मैंने कहा, आर्सेनिकम एल्बम, सल्फर एंड अर्जेंडम नाइट्रिकम। आर्सेनिकम एल्बम आमतौर पर उसका जो भी सिम्टम है, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, प्यास लगना, बर्निंग सेंसेशन होना, जलन होना, डिसेंट्री होना, ये सब रहता है। प्यास थोड़ा थोड़ा रहता है और फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा रहता है आर्सेनिकम में। फिर दूसरा आता है सल्फर, उसमें एनस का इचिंग और जलन रहना, बर्निंग रहता है एनस एरिया में, जो कि गुदा द्वार में, मल द्वार में। फिर उसके साथ जो जलन के इचिंग के साथ भी रेडनेस रह सकता है। रेडनेस उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम है। आप लोग, रेडनेस का मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है, इरोजन बहुत ज़्यादा है। डायरिया जो आता है वो एसिडिक डायरिया होता है, इरोजन हो जाता है। ये आप दूसरा करना। और सल्फर का जो जो नॉर्मल सिम्टम्स है, और रोगी को इतना नहाना पसंद नहीं है, मैला कुचला रहता है और हमेशा गंदे चीज़ों में रहना पसंद करता है, तो सल्फर का वो आम लक्षण है। इसका ठीक ऑपोजिट है आर्सेनिकम, वो फास्टिडियस होता है, नीट एंड क्लीन उसको पसंद है। ये दोनों चीज़ें आप इससे सिलेक्शन कर सकते हैं। क्रॉनिक टेंडेंसी में तीनों दवाइयों को आपको एट ए टाइम नहीं लेना है, आप जो बेस्ट सिलेक्शन हो वो लेना है। थर्ड है अर्जेंडम नाइट्रिकम। अर्जेंडम नाइट्रिकम का, उसको नॉर्मली एंजाइटी, एंसियसनेस रहती है, उसको घबराहट रहती है, ऊंचाई से डर लगता है, ये सब के साथ अगर उसको गैस का प्रॉब्लम होता है, ग्रीनिश डायरिया रहता है, मीठा खाना बहुत पसंद है, पेट में गैस बहुत ज़्यादा भरता है, तो ये तमाम सिम्टम अगर देखें तो अर्जेंडम नाइट्रिकम दे सकते हैं। अब देना कैसे है, क्योंकि ये क्रॉनिक टेंडेंसी में यूज़ होता है। आप 200 का दिन में 2 बार 2 दिन करके दे सकते हैं और फिर आप वेट कर सकते हैं 15-20 दिन, देखिए इंप्रूवमेंट आ जाए, फिर आपका 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं। या फिर एक्यूट टेंडेंसी अगर हो, क्रॉनिक केसेस में अगर एक्यूट डायरिया उसको हुआ, एंटेराइटिस हुआ, तो भी आप इसको 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। वैसे दिन में 3-3 बार करके लेना है, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करना। दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। ईच एंड एवरी दवाई जो सबसे बेस्ट हो उसको दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। 3-4 दिन 5 दिन तक लीजिए, फिर उसका 200 दिन में 2 बार 2 दिन ऐसे करिए। 15-20 दिन के बाद 1 mg का सिंगल डोज लेना। ये प्रॉपर डोज पोटेंसी हुआ एंटेराइटिस के लिए।
तो आज का ये जो एंट्राइटिस का यहीं पर हम रखते हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस हम आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करेंगे, तो बने रहिए मेरे तीनों चैनल के साथ। जो पुराना है डॉक्टर संतोष कुमार पाड़ी, और 2 नया है ये वाला डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल और डॉक्टर संतोष हेल्थ टिप्स, जिसमें हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से क्लिनिकल टिप्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।